अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ज़िशान शरीफ और हम अपना यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है ये। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया है। एक जिसके अंदर मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ कि एक हीरा नाम की लड़की है जो ज़ख्मी हो गई है और ये स्टोरी जो है ना एक तरह से नरेट की गई है। नरेटर इसमें आई जो है, जहाँ पे भी आपको आई नज़र आए ना, इसका मतलब है कि वो एक नर्स जो है वो बात कर रही है। ठीक है, नर्स जो है ना अब वो हमें सारी स्टोरी सुना रही है, इस तरह से आई है। तो एक हीरा नाम की लड़की है, उसका एक्सीडेंट हो गया है जिसको हॉस्पिटल में लाया गया, बहुत शदीद ज़ख्मी हुई हुई है, जिसके बारे में बाकी डॉक्टर्स जो है वो कोई उम्मीद नहीं रखते कि इसके बचने की, हीरा के। लेकिन ये जो नर्स है ना, रहीला, इसका नाम रहीला है, तो इसको बाकी जो इसकी कुलीग्स होती हैं वो भी कहती हैं कि क्या तुम एक हारी जंग की तरह लड़ रही हो, इसको अभी भी बचने की उम्मीद रखती हो। तो रहीला जो है वो कॉन्फिडेंट होती है, वो जानती है कि ये जो है बच सकती है। तो वो क्या करती है, हीरा सॉरी रहीला, वो हीरा की जो सिस्टर होती है ना उसको पास बुलाती है, ताकि अगर वो अपने किसी करीब जानने वाले की आवाज़ सुने तो शायद वो उठ के बैठ जाए, उसकी बेहोशी से वो जो है वो ख़त्म हो जाए और वो उठ के बैठ जाए। तो लेकिन ऐसा जो है वो नहीं होता। लेकिन बहरहाल और बाकी डॉक्टर उसको समझाते हैं रहीला को कि इसे जो है ना यहाँ से निकाल दो, क्योंकि हमने बाकी पेशेंट्स को भी रखना है। तो वो बहुत मिन्नतें करके किसी तरह ना समझाती है जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं उनको, और आखिरकार उसको जो है वो वार्ड के अंदर रखने में कामयाब हो जाती है। तो फिर ये उसके ऊपर अपनी जो है ना एक्सरसाइज वगैरह करती रहती है, डिफरेंट किस्म की, उसके हाथों पाँव पर उसकी काफ़ी केयर करती है। तो फिर इसको जो है ना कराची जाना पड़ता है। अब कराची जाती है, उसके बाद जो है ये चंद महीनों बाद, ऑलमोस्ट तकरीबन काफ़ी महीनों बाद जो है ना ये वापस आती है। तो देखती है कि इसकी ना किसी ने कमर के ऊपर हाथ रखा है। तो ये मुड़ के देखती है तो ये पहचानते नहीं कौन है। तो वो फिर इसका शुक्रिया अदा करती है जिसने इसकी कमर पे हाथ रखा होता है। तो कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है। वो तो फिर ये रहीला कहती है कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, क्योंकि जब तुम बीमार थे तो मैंने देखा तुम्हारे इर्द गिर्द सारी पट्टियाँ वगैरह थीं, इस वजह से वो उसे पहचान ना सकी। बहरहाल वो उसको कामयाब हो जाती है, क्योंकि जब वो जाती है कराची तो वो उसको जो है ना महफूज हाथों में छोड़ के जाती है कि जो उसकी केयर कर सकें उसकी तरह। तो जब वो वापस आती है तो वो हीरा जो है वो ठीक हो चुकी होती है। बैसाखियों के ऊपर वो जा रही होती है। बैसाखियों का आपको पता ही हो, जो सहारा होता है, कराची जिसे कहते हैं। तो बैसाखियों के ऊपर वो चल रही होती है और जिसे भी जो है वो चंद महीनों तक छोड़ देगी, उसके बाद वो इंशाल्लाह अपने पाँव पे चलने लग जाएगी। तो इस तरह से इसके घर वाले जो होते हैं हीरा के, वो भी शुक्रिया अदा करते हैं उस नर्स का कि तुमने हमारी जो है ख़ानदान की फ़र्द की जान बचाई, इतनी मेहनत की उसके ऊपर। तो वो बहुत खुश होती है और ये इस तरह से कहानी का एंड हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्शन था और अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनको देख लें। न्यूरोलॉजी कहते हैं असाबी जो दिमाग से मुतल्लिक हो, ठीक है। और डिवोस्टेटिंग कहते हैं तबाहकुन, बर्बाद हुआ हुआ, डिस्ट्रॉयड। न्यूरॉन्स कहते हैं असाबी खुलिए, जो ये बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते होंगे अच्छी तरह न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी सेल से बनी है और हर पार्ट के जो हैं वो डिफरेंट सेल्स होते हैं। तो जो दिमाग के सेल्स होते हैं ना, नर्व सेल्स, उनको कहते हैं असाबी खुलिए। रिक्रूट कहते हैं भर्ती करना, और पॉपिंग इन का मतलब होता है ज़ाहिर होना, तेज़ी करना, उमड़ना, नज़र आना। क्रशिस कहते हैं बैसाखियों को, जिस सहारे से जो है लंगड़े वगैरह लोग चलते हैं। और ग्रेजुअली कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता। मिजरेबल कहते हैं बदहाल, नकारा। जी स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आंसर भी रीड कर लें। वाई डिड द नर्स आस्क हीरा सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर। हीरा की जो नर्स जो है वो क्यों चाहती थी कि हीरा आए, हीरा की बहन आए और उससे बात करे हीरा से। द नर्स आस्क हीरा सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर बिकॉज द वॉइस ऑफ नियर एंड डियर वन माइट एक्टिवेट नियरली डेड न्यूरॉन्स।
क्योंकि उसको पता था कि अगर वो अपने जानने वाले किसी की आवाज़ सुनेगी तो वो उठ के बैठ जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कोई बीमार है तो वो अपने जानने वाले करीबी जो होते हैं, जिस तरह बहन भाई, पेरेंट्स जो हैं, ठीक है, इनकी आवाज़ सुने तो वो ज़रा होश में आ जाते हैं। वाई डिड द नर्स डिसएग्री विद द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू? बाकी जो नर्स जो है वो बाकी डॉक्टरों से जो है इतफाक़ क्यों नहीं कर रही थी? द नर्स डिसएग्रीड विद द डॉक्टर पॉइंट्स ऑफ व्यू बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मरीज़ा जो है उसको जो है ना देखा जाए, उसकी देखभाल ना की जाए, वो ऐसा नहीं चाहती थी, वो उसकी देखभाल करना चाहती थी। इसलिए बाकी जो डॉक्टर हैं उन्होंने उसके साथ, बाकी डॉक्टरों के साथ उसने इत्तेफाक ना किया। वाई डिड नर्स आस्क हर सेल्फ द क्वेश्चन, was it worthwhile to oppose and fight the decision of senior and more qualified surgeons? नर्स ने अपने आप से सवाल क्यों पूछा? क्योंकि एक वक्त पे वो भी हैरान हो गई थी कि क्या मैं ये ठीक कर रही हूँ, इसको बचा रही हूँ, क्या ये वाकई बच जाएगी? तो इसने अपने आप से सवाल पूछा कि क्या ये ठीक है कि जो इतने सीनियर डॉक्टर हैं, जो इतने पढ़े लिखे हैं, उनके खिलाफ जाना ठीक होगा कि या नहीं? तो ये सवाल इसने क्यों पूछा था, इसका आंसर पढ़ते हैं। शी वॉज ओनली अ नर्स, क्योंकि वो एक सिर्फ नर्स थी। शी हैड नो राइट टू अपोज द डॉक्टर्स, और उसको जो है डॉक्टरों के खिलाफ जाने का कोई हक नहीं था। देयरफॉर शी आस्क्ड हरसेल्फ वेदर इट वाज वाइज टू अपोज हर सीनियर्स। तो इसलिए उसने सोचा कि क्या ये वाकई दुरुस्त है कि इतने सीनियर डॉक्टरों के खिलाफ जाना। डिस्क्राइब सम क्वालिटीज़ ऑफ द नर्स इन द स्टोरी। जो नर्स है उसकी कुछ खसूसियात के बारे में बताएं। शी इज़ काइंड, सिंपैथेटिक, केयरिंग, लविंग एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, सिंपैथेटिक का मतलब होता है एहसास करने वाला कोई, ठीक है, तो एहसास करने वाली। केयरिंग का मतलब है एहतियात करने वाली, देखभाल करने वाली, लविंग मोहब्बत करने वाली, ड्यूटीफुल और अपना फ़र्ज निभाने वाली औरत थी। शी हैज़ पॉजिटिव थिंकिंग एंड अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, और उसकी जो है एक मुस्बत सोच थी और एक मजबूत जो है क़ुव्वत इरादी है, ठीक है। इस वजह से वो अपना जो है मकसद में कामयाब होगी। तो जी स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।